नमस्कार विद्यार्थियों, सेशन 2 में अब ईदगाह का बाकी पाठ हम पढ़ेंगे। ईदगाह के पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि हामिद नाम का एक बच्चा है और वह अपनी दादी से 3 पैसे लेकर ईदगाह के मेले की ओर गांव वालों के साथ साथ जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि बाल मन की क्या क्या अपेक्षाएं हैं और उसने अपनी इच्छाओं को किस तरह से नियंत्रित किया, और उन इच्छाओं को नियंत्रित करने के बाद वो अपनी दादी के लिए अपना आदर सम्मान व्यक्त कर रहा है। तो अब हम आगे की इस कहानी में देखेंगे। नमाज जैसे ही ख़त्म हुई तो लोग आपस में गले मिल रहे थे। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा हो रहा था। धावा यानी जैसे ही नमाज ख़त्म हुई तो रोज़ा ख़त्म हुआ, और रोज़ा ख़त्म होते ही सब लोग खाने के लिए मिठाइयों की और दुकानों की ओर दौड़ पड़े, और छोटे बच्चे खिलौनों की दुकानों की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों के दल में बालकों का दल तो कम उत्साही नहीं था। जैसे ही कोई मेला होता है तो आपको पता ही है कि मेले में सबसे ज़्यादा मज़ा कौन लेता है? बच्चे मज़ा लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी गांव के बच्चों को भी बहुत ही उत्साह था। देखो, हिंडोला है। हिंडोला यानी झूला। 1 पैसा देकर जाओ। कभी आसमान पे जाते मालूम होता है, कभी ज़मीन पे गिरते हुए। ये चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। आपने मेले में देखा ही होगा, इस तरह की चकदौड़ आती है कि नहीं आती है? 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। तो यहाँ पर भी बच्चे एक पैसा देकर 25-25 चक्करों का मज़ा ले रहे हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी ये सारे घोड़ों पर बैठते हैं, लेकिन हामिद वो देख रहा है, दूर से ही खड़ा देख रहा है कि सभी लोग झूले पर बैठे हुए हैं। उसके पास पर 3 ही पैसे हैं। अगर अपने कोष का 1/3 हिस्सा यानी 3 पैसे में से 1 पैसे वो दे देगा चक्कर खाने में, तो उसके पास तो फिर 2 ही पैसे बचेंगे। तो सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेते हैं। इधर उधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, ये सारे खिलौनों के प्रकार हैं। ये सारे मिट्टी के खिलौने बने हैं। ऐसा लग रहा है मानो अभी बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे। ऐसा मालूम होता है कि अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद यानी मुकदमा दायर करके। उसी के बाद मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती यानी जो कपड़े मशक लेकर पानी को बेचने जाता है। तो कमर झुकी हुई है, ऊपर मशकें रखी हुई हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना खुश नज़र आ रहा है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उंडेलना ही चाहता है। उंडेलना यानी पानी निकालना। मशक यानी एक प्रकार की चमड़े की थैली होती है। पहले के ज़माने में मशक के द्वारा पानी एक जगह से दूसरे जगह लाया जाता था। तो मशक यानी चमड़े से बनी हुई एक थैली जिसमें पानी भरा जाता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चौगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की पोथी लिए हुए। आपने वकीलों को तो देखा ही होगा, फिल्मों में देखते हैं ना कि काले कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और उनके हाथ में फाइलें हाथ में रखी हुई होती है। ऐसा लगता है कि मानो अभी किसी अदालत से जिरह करना यानी बहस करना, बहस करके अभी अभी आ रहे हैं। ये सारे 2-2 पैसे के खिलौने हैं। अब सबने पहले चक्कर खाने में 1-1 पैसे के चक्कर खाए, और अब दूसरे जो खिलौनों की दुकान आई तो वो सारे खिलौने 2-2 पैसे के थे, और हामिद के पास तो 3 ही पैसे हैं। तो वो इतने महंगे खिलौने लेने की सोच सकता है? नहीं। इसलिए क्योंकि अगर खिलौना कहीं हाथ से गिर जाएगा तो टूटकर चूर चूर हो जाएगा। ज़रा सा भी पानी पड़ेगा तो उसका सारा रंग भी चला जाएगा। तो ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर क्या करेगा? अब खिलौनों की दुकान पे उसने अपना मन मार लिया। मन मारना यानी इच्छा को दबाना। तो उसके बाद अब आई दुकानों की बारी मिठाइयों की। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन लिए, किसी ने सोन हलवा लिया। मज़े से खा रहे हैं।
पर हामिद बिरादरी से पृथक है, पृथक यानी अलग है, उन सबसे अलग खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई और नज़रों से सबको देख रहा है, जो सब खा रहे हैं ना वो सबको देख रहा है, लेकिन उसे कोई भी कुछ नहीं दे रहा है। सब अपने अपने खाने में मस्त हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, उसमें कुछ गिलट के, कुछ नकली गहनों के। अब लड़कों को तो इन सब में कोई मज़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि लड़कों को इनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको लिए तो खिलौने या खेलने कूदने की चीज़ या खाने पीने की हो तो वो ध्यान रखें, इसलिए लड़के तो उस और कहीं देखते ही नहीं हैं। पर सारे आगे चले जाते हैं, पर हामिद अकेला उस लोहे की दुकान पर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटा यानी जिससे रोटी को उलट पलट किया जाता है। तवे से जैसे ही वो रोटियां उतारती है ना दादी, तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे देगा तो कितनी खुश होगी, और उसके अलावा दादी की उंगलियां भी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? बेकार में पैसे खराब होते हैं। व्यर्थ यानी बेकार में। जरा देर की ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता है, या फिर जैसे ही घर पहुँचते हैं वो टूट टूट कर बर्बाद हो जाते हैं। चिमटा तो कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे देख लो। आग निकाल कर देना यानी जब चूल्हा जलता है ना तो उसके अंदर कोयले होते हैं। वो कोयले अगर कोई आग मांगने आता है तो चिमटे से पकड़कर वो कोयले पड़ोसी को दे दिए जाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में माचिस तो होती नहीं थी। तो आग कोई मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दे। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और उसको बेचारी को इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं कि बेचारी रोज़ अपना हाथ जला लेती है। अब हामिद के साथी तो आगे बढ़ गए। शबील पर सब शरबत पी रहे हैं। शबील यानी जहाँ पर शरबत बेचा जाता है। तो देखो सारे शरबत पी रहे हैं, कितने लालची हैं। अब हामिद के मन में उनके लिए बुराई आई। वो सोच रहा है कि देखो कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ खाई, किसी ने मुझे दी भी नहीं। एक ने भी उससे ये नहीं कहा कि भाई तू भी मिठाई खा ले। उस पर ये कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। अगर किसी से कोई काम करने को भी कहा है तो पूछूंगा, खाए मिठाई, उनका ही मुंह सड़ेगा। अब हामिद अपने मन को समझाने की यहाँ चेष्टा कर रहा है। वो कह रहा है कि उन लोगों ने भले ही मिठाई खाई, पर अब उनका ही मुंह सड़ेगा और फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, उनकी ज़ुबान चटोरी हो जाएगी। यानी वो खुद के मन को समझा रहा है कि उनको इस तरह का होगा, इसलिए अच्छा हुआ मैंने मिठाइयाँ नहीं खाई। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा तो चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेगी और मुझे अम्मा मेरे हाथ से चिमटा ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़े लोगों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। तो हामिद ने इस तरह से अपने मन को समझाया और ये भी कहा कि मन ही मन में कि अम्मा की दुआएं तो सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचेगी और तुरंत सुनी जाएगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। तो इसलिए उसने अपने मन को समझाकर दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? तो दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। अब हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना यानी उसका हृदय व्याकुल हो गया। फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। तो दुकानदार से अब वो बार्गेनिंग कर रहा है। उसने कहा ठीक ठीक तो 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। तो हामिद ने थोड़ा अपने मन को मजबूत करते हुए कहा 3 पैसे लोगे, और आगे बढ़ गया कि कहीं शायद दुकानदार उस पर गुस्सा ना करे। पर दुकानदार ने उस पर गुस्सा नहीं किया, उसको बुलाया और उसको चिमटा दे दिया। अब तो हामिद ने कंधे पर उसको इस तरह रखा मानो बंदूक है। फिर शान से करता हुआ अपने साथी दोस्तों के पास पहुंच गया। मोहसिन ने तो हंसकर कहा, अरे ये चिमटा क्यों लाया है बुड्ढू, इसका क्या करेगा? तो हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिस्ती ज़मीन पर गिरा के दिखाओ, उसकी सारी चूर चूर पसलियाँ हो जाएंगी।
तो महमूद बोला कि ये चिमटा भी कोई खिलौना है? तो हामिद बोल रहा है खिलौना ही तो है, अभी मैंने अपने कंधे पे रखा तो बंदूक बन गया, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, अब मैं इससे तो मंजीरा भी बजा सकता हूँ, एक चिमटा जमा कर दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, यानी एक चिमटा अगर मैं मारूँ तो सारे खिलौने टूट जाएंगे, और तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाए मेरे चिमटे को तो तोड़ भी नहीं सकते हैं, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बाल भी बांका ना करना यानी दुश्मन के छक्के छुड़ाना, बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है, अपना चिमटा मुझे दे दो। तो हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, उपेक्षा से यानी तिरस्कार की भावना से, और उसने कहा मेरा चिमटा चाहे ना तो तुम्हारी खंजरी का तो पेट फाड़ डालेगा। अब एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, पर मेरा बहादुर चिमटा तो आग में भी, पानी में भी, आंधी में भी, तूफान में भी सबसे बराबर लड़ाई करेगा। चिमटे ने तो सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे, और फिर मेले से भी बहुत दूर निकल आए थे। धूप भी इतनी तेज हो गई थी, सबको घर पहुंचने की जल्दी थी, बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता था। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे। देखा तो सब बच्चों ने अपने मन में यही सोचा कि हामिद बड़ा ही चालाक है। औरों ने तो 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर दिए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके, लेकिन हामिद ने 3 पैसों में ही रंग जमा लिया। सच्ची तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। तो मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने उसे केले खाने को दिए थे। तो पहले तो जब शबील पे सब शरबत पी रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, तब हामिद को किसी ने याद नहीं किया, लेकिन अब महमूद ने केले खिलाने के लिए किसको अपना साथी बनाया? केवल हामिद को। उसके अन्य मित्र तो मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकते रहना यानी देखते रहना, ये तो सारा उस चिमटे का ही प्रभाव था। इसके बाद 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। सब मेले वाले लौट आए थे। मोहसिन की छोटी बहन ने तो जैसे ही दौड़कर भिस्ती मोहसिन के हाथ से छीना और खुशी के मारे ऐसी उछली कि मियाँ भिस्ती तो ज़मीन से नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधारे। सुरलोक यानी मर गए, यानी टूटकर बिखर गए। मियाँ नूरे के वकील का अंत तो इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ, यानी गौरवमय यानी उसको तो बहुत अच्छी तरह से मृत्यु मिली। मृत्यु मिलने यानी टूटना। उसको नूरे ने क्या किया कि वकील को ज़मीन पर या ताक पर तो बैठा नहीं सकते, बेचारा वकील है, उसकी इज्जत का भी तो ख्याल करना पड़ेगा। इसलिए दीवार में उसने 2 कीलें गाड़ दी, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा, उस पर एक कागज़ बिछाया और वकील को राजा भोज की तरह सिंहासन पर बिठाया। और नूरे ने उसको धीरे धीरे पंखा जलना शुरू किया। जैसे ही पंखा जला तो थोड़ी हवा आई और मालूम नहीं, पता नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब नीचे गिरे और मृत्युलोक में आ गए। उनका माटी का चोला भी माटी में मिल गया। ये सारे खिलौने मिट्टी के थे, इसलिए यहाँ पर वो तुरंत टूट रहे हैं। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुना। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक गई। अरे ये चिमटा कहाँ से लाया? तो हामिद ने कहा मैंने मोल लिया है। मोल लेना यानी खरीदना। तो उसकी दादी ने उससे कहा कितने पैसे में? उसने कहा 3 पैसे दिए। तो अमीना ने अपनी छाती पीट ली। छाती पीट ली यानी बहुत ज़्यादा दुखी हुई कि कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हो गई, कुछ खाया ना पिया और लाया क्या ये चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली तो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। तो हामिद ने अपनी दादी के प्रति अपराधी भाव से कहा, दादी तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए चिमटा लिया।
बेचारी अमीना का गुस्सा तुरंत ही उस छोटे से बच्चे के लिए प्यार में बदल गया। स्नेह में बदलना यानी प्यार में बदल गया। उसमें कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे बच्चे जब खिलौने ले रहे होंगे या मिठाइयाँ खा रहे होंगे तो उसका मन भी ललचाया होगा, लेकिन इसने अपने मन को कितना काबू में किया, यह सोच सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना यानी बहुत ही प्रसन्न होना। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी और उसकी आंखों में आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने मुंशी प्रेमचंद का ईदगाह पाठ देखा, पढ़ा और समझा। धन्यवाद।